गुड मॉर्निंग। मैं लोकेश चौधरी, आप सबका फिर से ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। बीएससी पार्ट सेकेंड में लैंथिनाइड व एक्टिनाइड चल रहा है। लैंथिनाइड में हमारे पास में लास्ट में हमने पढ़ा था लैंथिनाइड का पृथक्करण, लैंथेनाइड्स का पृथक्करण चल रहा था। हम किस प्रकार इनको शुद्ध कर सकते हैं, जिसमें दो प्रकार की विधियां थी, रूढ़ विधियां और आधुनिक विधियां। इनमें हमारे पास में था आधुनिक विधियां, आधुनिक टेक्निक, आधुनिक विधियां, जिसमें तीन प्रकार की हैं। पहली थी आयन विधि में, आयन विधि में रेजिन विधि, आयन विधि में रेजिन विधि। दूसरी हमारे पास में विलायक निष्कर्षण, विलायक निष्कर्षण विधि। और तीसरी है क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। ये विधि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों विधि हमारे पास में इंपॉर्टेंट है, आयन विनिमय विधि और विलायक निष्कर्षण विधि। आयन विनिमय विधि हमने लास्ट इस विधि का हमने अध्ययन किया था। आयन विनिमय विधि क्या होती है? इस विधि में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्तंभाकार पात्र लेते हैं, स्तंभाकार पात्र लेते हैं, जिसमें क्या भरा होता है, रेजिन भरा होता है। जिसमें क्या भरा होता है, रेजिन। रेजिन कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय क्यों होता है? क्योंकि उसमें हमारे पास में कार्बोक्सिलिक और सल्फोनिक समूह में क्या होते हैं, प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या डालते हैं, लैंथेनाइड को डालते हैं। हम इसमें क्या डालते हैं, लैंथेनाइड को डालते हैं। यानी कि हमारे पास में Ln प्लस 3H रेजिन। ठीक है। अब क्या होगा, लैंथेनाइड के साथ में विक्रिया करके हमारे पास में यहाँ पे हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, निष्कासित होते हैं। और क्या बनता है, Ln रेजिन प्लस 3H प्लस। ठीक है। अब हमारे पास में जो रेजिन है, इस रेजिन में निक्सालक के रूप में, निक्सालक के रूप में सिट्रिक अम्ल या अमोनियम साइट्रेट डालते हैं, अमोनियम साइट्रेट डालते हैं। ठीक है। अमोनियम साइट्रेट या सिट्रिक अम्ल यहाँ पे निक्सालक का कार्य करते हैं। तो क्या होगा, Ln रेजिन प्लस 3H सिट्रेट। ठीक है। अब यहाँ पे रेजिन है, वो रेजिन यहाँ पे क्या होगा, बाहर निकल जाएगा 3H रेजिन, यानी कि Ln सिट्रेट प्लस 3H रेजिन। ठीक है। अब Ln हमारे पास में जो लैंथेनाइड सिट्रेट है, ये लैंथेनाइड सिट्रेट क्या होगा हमारे पास में, यह है लैंथेनाइड सिट्रेट हमारे पास में जो स्तंभ है, इसमें नीचे की ओर खिसक जाता है, नीचे की ओर खिसक जाता है। ठीक है। और नीचे का किसके बाद, और इसके बाद हम इसका क्या कर देंगे, अम्लीय अपघटन कर देंगे, ऊष्मीय अपघटन कर देंगे, ऊष्मीय अपघटन करेंगे। उस कंडीशन में हमारे पास में Ln प्राप्त हो जाता है। दोबारा समझे इसको, आयन विनिमय विधि एक इंपॉर्टेंट विधि है। क्वेश्चन आ जाता है, लैंथेनाइड को पृथक्करण किस प्रकार करते हैं, लैंथेनाइडों को पृथक किस प्रकार करते हैं, किसी एक उपयुक्त विधि का वर्णन कीजिए।
सबसे पहले पास विधि कौन सी है? आयन विनिमय रेजिन विधि है। सबसे पहले इस विधि के लिए हम क्या करते हैं कि स्तंभाकार पात्र लेते हैं, ठीक है। उस पात्र में क्या होता है? रेजिन भरा होता है। उस पात्र में एक रेजिन भरा होता है और रेजिन कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय क्यों होता है? क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH और सल्फोनिक एसिड क्या होता है? प्रेजेंट होता है। उसकी प्रकृति कैसी होती है? हमारे पास में अम्लीय होती है। इसमें हम क्या डालते हैं? लैंथेनाइड को डालते हैं। तो लैंथेनाइड रेजिन के साथ में क्रिया करके और वहाँ पे हाइड्रोजन आयनों का क्या करता है? निष्कासित करता है और हमारे पास में क्या बनती है? एलाइन रेजिन बनती है, ठीक है। फिर हम इस रेजिन में हम क्या करते हैं? निक्षालक करते हैं। और निक्षालक के रूप में हम दो काम ले सकते हैं, सिट्रिक अम्ल काम में ले सकते हैं या अमोनियम साइट्रेट काम में ले सकते हैं। सिट्रिक अम्ल ले लेंगे या अमोनियम साइट्रेट, ठीक है। फिर क्या होगा हमारे पास में? जो रेजिन और हमारे पास में जो सिट्रिक अम्ल है, लैंथेनाइड सिट्रेट बन जाएगा और 3H रेजिन बन जाएगा। इसका हम उसमें अपघटन करेंगे, उसमें अपघटन करेंगे तो लैंथेनाइड का क्या होता है? पृथक्करण होता है, ठीक है। लैंथेनाइड दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं भारी लैंथेनाइड, भारी लैंथेनाइड्स होते हैं जो हमारे पास में 58 से लेके 63 तक जो हमारे पास में एलिमेंट्स हैं, लाला, सिद्धू, प्रमोद, नल्लू, प्रेम, सेम, ये हमारे पास में 58, 59, 60, 61, 62, 63, ये हमारे पास में क्या है? हल्के लैंथेनाइड है। इनको हम कहते हैं हल्के लैंथेनाइड। और 64 से लेके 73 तक है ठीक है। ये सभी पास में क्या है? भारी लैंथेनाइड है। 64 से लेके 73 तक जो लैंथेनाइड है वो भारी लैंथेनाइड है। अब क्या होगा हमारे पास में? जब हम इनको लैंथेनाइड सिट्रेट पढ़ते हैं, लैंथेनाइड सिट्रेट का निर्माण होने के बाद में ये पात्र में नीचे की ओर खिसक जाते हैं और नीचे की ओर खिसकने के बाद में क्या होता है? जो हमारे पास ये हल्के लैंथेनाइड हैं वो दुर्बल संतुल बनाते हैं, दुर्बल संकुल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यहाँ पे दुर्बल संकुल का निर्माण करते हैं। और हमारे पास में ये वाले हैं, ये बनाते हैं भारी संकुल, ठीक है। अब भारी संकुल है उनका पृथक्करण क्या होता है? पहले होता है। जो भारी संकुल है वो इस पात्र से पहले बाद आते हैं। जो हल्के लैंथेनाइड है या जो दुर्बल संकुल बनाते हैं उनका निष्कर्षण क्या होता है? बाद में होता है। इस प्रकार हम आयन विनिमय विधि के द्वारा लैंथेनाइडों का पृथक्करण कर सकते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट मेथड है, ठीक है। आयन विनिमय रेजिन विधि। इसी प्रकार हम दूसरी विधि उसका अध्ययन करते हैं और दूसरी हमारे पास कौन सी है? विलायक निष्कर्षण विधि। विलायक निष्कर्षण विधि। विलायक निष्कर्षण विधि। विलायक निष्कर्षण विधि में सबसे पहले हमारे पास में सांद्रण एवं वर्जन से प्राप्त विलायक निष्कर्षण विधि में वर्जन एवं सांद्रण एवं वर्जन से प्राप्त लैंथेनाइडों का सांद्र HNO3 से क्रिया करवाने
लैंथेनाइड के नाइट्रेट प्राप्त होते हैं, ठीक है। सबसे पहले पास में क्या है, Ln+3 है। इसकी अभिक्रिया किससे कर देंगे, नाइट्रिक अम्ल से कर देंगे, और नाइट्रिक अम्ल से करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, LnNO3, ठीक है। लैंथेनाइड नाइट्रेट, लैंथेनाइड नाइट्रेट अयस्क हमें क्या होगा, प्राप्त होगा, ठीक है। विलायक निष्कर्षण विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास में सांद्रण और वर्जन से प्राप्त जो भी लैंथेनाइड है, सांद्रण और वर्जन से प्राप्त जो भी लैंथेनाइड है, उनकी अभिक्रिया हम किससे करते हैं, नाइट्रिक अम्ल से करते हैं, HNO3 से करते हैं। तो क्या बनता है, लैंथेनाइड नाइट्रेट अयस्क बनते हैं, यानी LnNO3 बन सकता है, ठीक है। इसके पश्चात हमारे पास में क्या है, लैंथेनाइड नाइट्रेट अयस्क है, लैंथेनाइड नाइट्रेट अयस्क, लैंथेनाइड नाइट्रेट अयस्क है। अयस्क को एक निश्चित विलायक में, एक निश्चित विलायक में, निश्चित विलायक जैसे पायरोसल्फेट, पायरोसल्फेट या पायरोफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट या TBP, ठीक है, विलय करते हैं, विलय करते हैं तो क्या होगा, देखो इनको विलय करेंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा, सबसे पहले पास में जो पायरोफॉस्फेट है इसका फॉर्मूला होता है R2P2O7, और हमारे पास में TBP है, टर्सरी ब्यूटिल फॉस्फेट, टर्सरी ब्यूटिल फॉस्फेट, और इसका फॉर्मूला होता है C4H9, टर्सरी ब्यूटिल फॉस्फेट C4H9 डबल बॉन्ड, ठीक है। टर्सरी ब्यूटिल फॉस्फेट, टर्सरी ब्यूटिल 1 2 3 हमारे पास में, T हमारे पास में क्या टर्सरी है, और फिर पास में क्या फॉस्फेट है, PO4 NH2, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमारे को जो लैंथेनाइड है, लैंथेनाइड का पहले में क्या करते हैं, वर्जन और निस्तापन करते हैं, ठीक है, ठीक है, सांद्रण वर्जन करेंगे, उससे जो हमारे पास में लैंथेनाइड प्राप्त होगा, उस लैंथेनाइड में क्या डालेंगे, नाइट्रिक अम्ल डालेंगे, नाइट्रिक अम्ल डालने के हमारे पास में लैंथेनाइड नाइट्रेट अयस्क प्राप्त हो जाएगा। उस अयस्क को शुद्ध करने के लिए लैंथेनाइड नाइट्रेट अयस्क को एक निश्चित विलायक, हम पायरोसल्फेट ले सकते हैं, पायरोफॉस्फेट ले सकते हैं, या TBP ले सकते हैं, और TBP की फुल फॉर्म होती है, T का मतलब टर्सरी, B का मतलब ब्यूटिल, और P का मतलब फॉस्फेट। ये इसका फॉर्मूला है C4H9, ये फास्फोरस जो फास्फोरस वाला क्या है, ठीक है। इसके साथ में विलय करेंगे तो विलय करने पर हमारे पास में क्या होगा, टर्सरी ब्यूटिल फॉस्फेट है, इसके साथ में विलय करेंगे तो LnNO3 प्लस टर्सरी ब्यूटिल फॉस्फेट लेंगे तो हमारे पास में LnPO4 का निर्माण हो जाएगा, और साथ में हमारे पास में प्लस 3C4H9NO3, ठीक है। फिर हमारे पास में LnPO4 है, LnPO4 का हम ऊष्मीय अपघटन करते हैं, ऊष्मीय अपघटन करते हैं
तो ln प्लस 3 और PO4 माइनस 3 का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार हमारे पास में लैंथेनाइड प्राप्त होता है। हमें अच्छा लैंथेनाइड या शुद्ध लैंथेनाइड प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रिया को कम से कम 20,000 बार दोहराते हैं। दोहराएंगे तो हमारे पास में जो लैंथेनाइड होगा वो शुद्ध लैंथेनाइड प्राप्त हो जाता है। दोबारा समझें। दूसरी विधि है विलायक निष्कर्षण विधि। विलायक निष्कर्षण विधि। विलायक निष्कर्षण विधि के अंदर सांद्रण व भर्जन करते हैं। सांद्रण और भर्जन से हमारे पास में जो भी लैंथेनाइड प्राप्त होता है, जो भी लैंथेनाइड प्राप्त होता है उसकी अभिक्रिया किससे कर देंगे? नाइट्रिक अम्ल से कर देंगे। ठीक है, यानी लैंथेनाइड की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से करेंगे तो हमारे पास में लैंथेनाइड के नाइट्रेट बन जाएंगे। ठीक है, LnNO3 होल ट्राइस लैंथेनाइड नाइट्रेट अयस्क बन जाएगा। लैंथेनाइड नाइट्रेट अयस्क को एक उचित विलायक या निश्चित विलायक के अंदर इसको डिसॉल्व करते हैं, या हम क्या ले सकते हैं? पायरोसल्फेट ले सकते हैं, पायरोफॉस्फेट ले सकते हैं, या टर्सरी ब्यूटिल फास्फेट इसको रिएक्ट कर सकते हैं। पायरोफॉस्फेट का फॉर्मूला R2P2O7 मिलेगा, R2P2O7। टर्सरी ब्यूटिल हमारे पास में बीच में फॉस्फेट रहेगा, O C4H9 O C4H9 डबल बॉन्ड हो, फास्फोर यहाँ में 5 बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? लैंथेनाइड के नाइट्रेट अयस्क है, उसके विक्रियन किससे कर देंगे? टर्सरी ब्यूटिल फास्फेट में डालें तो क्या होगा? यहाँ डालने पर हमारे पास में हमारे पास में क्या है? P डबल बॉन्ड O C4H9 और C4H9। यहाँ से हमारे पास में ये वाला कंपाउंड क्या होगा? अलग हो जाएगा। ये हमारे पास में लैंथेनाइड के साथ में, यानी हमारे पास में इन दोनों को रिएक्शन करवाएंगे तो LnPO4 बढ़ जाएगा। NO3 3 है, 1 2 3, हमारे पास में C4H9 ब्यूटिल और NO3, ये हमारे पास में 3 इसके मॉलिक्यूल्स प्राप्त हो जाएंगे। फिर हमारे पास में LnPO4 है, LnPO4 का क्या कर देंगे? ऊष्मीय अपघटन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऊष्मीय अपघटन कर देते हैं, और ऊष्मीय अपघटन के बाद क्या होगा? Ln प्लस 3 और -3 बन जाता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास में विलायक निष्कर्षण विधि के अंदर जो विलायक लेते हैं वो क्या होता है? विशिष्ट होता है। क्या होता है? विशिष्ट होता है, विशिष्ट प्रकृति का होता है। यानी कि जो लैंथेनाइड अयस्क है इनको हम किसी विलायक में विलोम कर सकते हैं, अन्य विलायक लेंगे तो हमारे पास में लैंथेनाइड का पृथक्करण नहीं होगा। और हमें उच्च क्वालिटी का लैंथेनाइड प्राप्त करने के लिए या अच्छा लैंथेनाइड प्राप्त करने के लिए इस प्रोसेस को हम 20,000 बार दोहराते हैं तो हमारे पास में जो लैंथेनाइड प्राप्त होता है वो एक बढ़िया क्वालिटी का लैंथेनाइड प्राप्त होता है। ये हमारे पास में है विलायक निष्कर्षण विधि। विलायक निष्कर्षण विधि, ठीक है, यही कम से कम इसको 10 से 20,000 के बीच में उसको बनवा सकते हैं, जिससे बढ़िया क्वालिटी का एक लैंथेनाइड प्राप्त हो सकता है। ठीक है, हमारे पास में जो लैंथेनाइड टॉपिक था वो लगभग क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमने जो एक्टिनाइड था, एक्टिनाइड का हमने सामान्य परिचय देख लिया था कि हमारे पास में एक्टिनाइड क्या क्या होते हैं। ठीक है, एक्टिनाइड कौन कौन से एलिमेंट्स थे, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, तो हम थोड़ा सा एक्टिनाइड को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड AN आवर्त सारणी के नीचे हमारे पास में 2 श्रेणियां रखी हुई हैं जिनको हम
एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, जिसमें टोटल हमारे पास में 28 एलिमेंट्स हैं, यानी कि हमारे पास में 14 की 2 श्रेणी है, जिनको हम 4f श्रेणी और 5f श्रेणी कहते हैं। 4f और 5f श्रेणी कहते हैं। ये हमारे पास में लैक्टिक एसिड है और ये हमारे पास में है एक्टिनोइड। एक्टिनोइड हमारे पास में बायोटम कोष में 3 मीनास कंप्लीट है। हमारे पास में n-1 f n-2 n-1 d और ns। ये बायोटम कोष वहाँ भी क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं और बॉन्डिंग में ये तीनों कोष के इलेक्ट्रॉन भाग होते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं? अंतर संक्रमण के तत्व, अंतर संक्रमण के एलिमेंट को कहते हैं। ये हमारे पास में एक्टिनाइड 89 से लेके और लॉरेंशियम 103 तक जो एलिमेंट्स हैं वो किस में आते हैं? लैक्टिक एसिड। उसमें जो एक्टिनियम है ये जो डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं, यानी 90 से लेके 103 तक जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक्टिनोइड। ठीक है, अब हम जो एलिमेंट्स हैं उनको एक बार देखते हैं। कौन कौन से पास एक्टिनोइड है? हम यहाँ पे एक्टिनोइड की टेक्निक देखेंगे, तो एक बार देख लेते हैं एक्टिनोइड, जिनको हम AN के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से हैं? अरे, थोड़ा, पैसा, यू, नेपाल की पुलिस से अमेरिका कमाता है, बेकार काफिला इस फेमस मंदिर में नौकर बनने लगता है। अरे, थोड़ा पैसा यूं नेपाल की पुलिस से अमेरिका कमाता है, बेकार काफिला इस फेमस मंदिर में नौकर बनके लगता है। यानी कि एक्टिनियम हमारे पास में आता है एक्टिनाइड। ये हमारे पास में डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं। फिर हमारे पास में 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 2 और ये 3। इसका नाम है एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्ट्यूनियम, प्लूटोनियम, अम्ब्रेसियम, क्यूरियम, बर्केनियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेलेरियम, नोबेलियम और लॉरेंशियम।
ये सभी हमारे पास में एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरेशियम, ट्यूरियम, बर्जीलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडिलियम, नोबिलियम और लोरेंसियम। इनका हम शॉर्ट ट्रिक में नाम देंगे अरे थोड़ा पैसा यू नेपाल की पुलिस से, नेपाल की पुलिस से अमेरिका कमाता है। बेकार काफिला, काफिला इस फेमस मंदिर में नौकर बन के लड़ता है। इस ट्रिक के द्वारा इसको याद कर सकते हैं। अरे ऐसे अरे थोड़ा EX पैसा PA यू नेपाल NP नेपाल PU यानी पुलिस से AM यानी अमेरिका CM यानी कमाता है। बेकार काफिला इस PS फेमस FM मंदिर में MD नौकर बनके लगता है। इस ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं। अन्य हमारे पास में एक ट्रिक और है। अरे थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। अरे थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नोट ले। इस ट्रिक के द्वारा भी हम इनको याद कर सकते हैं। ठीक है। अरे थोड़ा पैसा यू नेपाल की पुलिस से अमेरिका कमाता है। बेकार काफिला इस फेमस मंदिर में नौकर बनके लगता है। ये हमारे पास में एक्टिनाइड्स हैं। एक्टिनाइड का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने पहले पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लैंथेनाइड एक्टिनाइड में क्या समानता है, क्या डिफरेंट है, उनका अध्ययन करेंगे।